Unit 17 The Heart of the Only World written by अमिताभ घोष। अमिताभ घोष का जन्म कलकत्ता के अंदर 1956 में हुआ था। वो बांग्लादेश में ग्रो अप। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अपनी ग्रेजुएशन की, फिर वो ऑक्सफोर्ड में चले गए सोशल एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी करने के लिए, और उन्होंने मास्टर्स की फ़िलासफ़ी के अंदर और पीएचडी की थी 1982 में। अमिताभ घोष एक जर्नलिस्ट भी रहे थे। उन्होंने अपनी पहली नॉवल पब्लिश की थी द सर्कल ऑफ द रीज़न इन 1986 और उनकी दूसरी नॉवल थी द शैडो लाइन्स इन 1988। उसके बाद उन्होंने पब्लिश की द कलकत्ता क्रोमोसोम, द ग्लास पैलेस, डन फील्ड वर्क इन कंबोडिया। उन्होंने दिल्ली में रहकर काफ़ी सारी राइटिंग्स की थी अलग अलग पब्लिकेशंस के लिए। करंटली वो न्यूयॉर्क में रहते हैं और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर वो पढ़ाते हैं। इंट्रोडक्शन टू दिस स्टोरी। आगा शाहिद अली एक टीचर हैं, पोइट भी हैं और वो कश्मीर के रहने वाले थे। वो राइटर से ब्रुकलिन के अंदर मिले थे 2000 में। आगा शाहिद अली जो हैं ये कैंसर से सफ़र कर रहे थे और उनको पता था कि अब उनकी डेथ जल्दी ही होने वाली है, और वो राइटर से कहते हैं कि उनकी डेथ के बाद वो उनके बारे में कुछ लिखें। समरी ऑफ दिस स्टोरी। अली जो थे ये कश्मीर के रहने वाले थे और 1975 के अंदर ये पेंसिल्वेनिया में चले गए थे, और उनके बाद उनका जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादातर अमेरिका में बीता है। उनके पेरेंट्स कंटिन्यू श्रीनगर में ही रहते थे, और वो समर के जब महीने होते थे, गर्मियों में वो हर साल उनके साथ रहने के लिए कश्मीर में आते थे। शाहिद पेंसिल्वेनिया राज्य में बिताए गए टाइम को अपने जीवन का सबसे अच्छा टाइम बताता है। बाद में वो अपनी डिग्री लेने के लिए एरिज़ोना में चले गए थे। वहाँ पे उन्होंने क्रिएटिव राइटिंग के अंदर अपनी डिग्री ली। उसके बाद उन्होंने कई सारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जॉब की। अमिताभ घोष शाहिद को उनके काम की वजह से पहले से ही जानते थे, और जब वो ब्रुकलिन में 2000 के अंदर शिफ्ट होते हैं अमिताभ घोष, वहाँ पर उनकी मुलाकात शाहिद से होती है और वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। इस समय तक शाहिद की जो हालत थी वो काफ़ी गंभीर हो गई थी, फिर भी उनकी बीमारी ने उनकी दोस्ती या शाहिद की जो रुचि है, जो उनका प्यार है संगीत की तरफ, कविताओं की तरफ और अच्छी बातचीत के प्रति उनके व्यवहार में उसने कोई बाधा नहीं डाली। शाहिद के स्वभाव से ही वह बड़े ज़्यादा मिलनसार व्यक्ति थे। कोई भी ऐसी शाम नहीं बीतती थी जब उनके लिविंग रूम में कोई पार्टी नहीं होती थी। वो महानता प्राप्त करने वाले कवि थे। उनको पता था कि उनकी अब डेथ जल्दी ही होने वाली है, तो वो जो बचे हुए अपने दिन थे, बचा हुआ टाइम था, उनको वो काफ़ी अच्छे से स्पेंड करना चाहते थे। यहाँ पर लेखक को शाहिद की एक बात याद आती है जब वो हवाई अड्डे पर एक सुरक्षाकर्मी के साथ बड़े ही मजाकिया वे में उनसे बात करते हैं। उन्होंने अपने उत्तर में कविता का प्रयोग किया। उनके पास भविष्य सूचक दृष्टि थी। उन्हें ये दुख सता रहा था कि कश्मीर की घाटी से सभी पंडित गायब हो रहे हैं और उनका फूड जो है वो भी ख़त्म हो रहा है, लुप्त हो गया है। शाहिद ने 25 अप्रैल 2001 को पहली बार लेखक को अपनी निकट आ रही मृत्यु के बारे में बात की थी। वो चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद लेखक उनके बारे में कुछ लिखें। 7 मई 2001 को शहीद का एक महत्वपूर्ण स्कैन हुआ, इम्पॉर्टेंट स्कैन हुआ, जिसमें डॉक्टरों ने उन्हें 1 साल या इससे कम का जो टाइम है उनको बताया था कि आप इतने टाइम तक ही ज़िंदा रह पाओगे। उसके बाद उन्होंने अपनी सारी दवाइयाँ और कीमोथेरेपी बंद करवा दी। शाहिद मरने के लिए कश्मीर वापस जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपना इरादा बदला और उन्होंने सोचा कि वो यहीं पर इसी जगह पर रहेंगे और जो भी उनका टाइम बचा है वो वापस कश्मीर नहीं जाने का उन्होंने फैसला किया। 8 दिसंबर को सुबह 2 बजे नींद में ही उनकी शांतिपूर्वक मृत्यु हो जाती है। लेखक को अपने लिविंग रूम में भी उनकी मौजूदगी का एहसास होता है। अमिताभ घोष ने इस राइटिंग में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस कहानी से जुड़े जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम अपनी अगली वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे।